हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेआरबी। तो आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के जो पढ़ रहे थे, जो मैट्रिक्स का सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो में हमने जो पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल टाइप्स मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स जो स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है, बहुत सारे स्पेशल मैट्रिक्स है, तो उसमें से हम आज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, आज का पढ़ाई। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसका बहुत सारे यूजेस हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। इस बार क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस बार जो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैं देखा था एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आए थे। जो प्रॉपर्टी आए थे उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो पूरा लास्ट तक देखना। और लास्ट में मैं जेई का भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, उसको आप चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन कोई मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, उसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, मान लीजिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, बाकी मैट्रिक्स नहीं बनेंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इफ उस मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तब जाके हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए बी, अच्छा ए डी, अच्छा ए डी ई डी बी सी एफ ई एफ सी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये मैट्रिक्स मिल रहा है हमें। बस रो को कलम कर लेंगे, कलम को रो कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी दिस ए मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ रहा है ना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज अगर उसके बराबर हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका और एक डेफिनेशन कुछ बुक्स में ऐसे होते हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, यानी एलिमेंट्स आर आई एंड जे। ऑब्वियसली ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, देन फॉर ऑल ए आई जे बिलोंग टू द मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट के लिए इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, तब ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिए। एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम उसे सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, और उसका प्रॉपर्टी है एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि मान लीजिए कोई जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे वही सेम आएगा ना, तो इसलिए जीरो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। उसी तरह यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी, जो क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी हमेशा सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ आप ऐसे देख के बता सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी ना हमेशा ट्रांसपोज निकालेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो किसी मैट्रिक्स को पूरा ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को बराबर करो, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। फिर भी लंबा नहीं है, फिर भी थोड़ा तो टाइम लगेगा उसमें, 10 सेकंड 15 सेकंड, पर उससे पहले भी हम 4-5 सेकंड में बता सकते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो अपर हाफ है, यहाँ पे देखिए जो अपर हाफ एलिमेंट्स है डी ई एफ, और यहाँ जो नीचे है
वो दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब मिरर इमेज टाइप के। मान लीजिए मैं डायगोनल में एक मिरर रख देता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर वाले उसके नीचे वाले अगर बराबर हो, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, मतलब इसको अगर मैं मिरर मानूँ तो इसका इमेज आ रहा है ना, ठीक है। अपर हाफ जो भी होगा, लोअर हाफ भी अगर वही होता है, सेम सेम एलिमेंट्स, तब हम उसे मान लेंगे कि वो वाला मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 5 3 5 7। देखिए यहाँ पे देखिए अपर हाफ, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हम देखेंगे बस अपर हाफ 2 3 5, नीचे 2 3 एंड 5 मिरर इमेज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। सेम है, बस थोड़ा सा चेंज। अगर एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इट्स ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ले लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अगर ए मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आ जाए तब हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, उसका जो डायगोनल एलिमेंट होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो आएंगे, ठीक है, हमेशा जीरो आएगा इसमें। किसी भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, उसका डायगोनल हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, अभी जैसे पढ़ा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो लोअर हाफ होता था, अपर हाफ होता था, वो दोनों मिरर इमेज होते थे। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा क्या चेंज है कि जो लोअर हाफ है, अपर हाफ में नंबर वही रहेंगे पर नेगेटिव नंबर रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 0 लेते हैं पहले, 0 2 3 0 0, डायगोनल तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते 5, तो नीचे क्या आ जाएगा -2 -3 एंड -5। अपर हाफ में जो है, मतलब अपर ट्रायंगुलर पार्ट में, अपर हाफ में जो है, लोअर हाफ में उसका नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अपर हाफ में जो होगा, लोअर हाफ में अगर उसका नेगेटिव होता है, या फिर लोअर हाफ में जो है, अपर हाफ में अगर उसका नेगेटिव आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पहली बात देख लेना आप लोग कि डायगोनल क्या है। डायगोनल अगर 0 है और लोअर हाफ इज इक्वल टू नेगेटिव अपर हाफ, तब वो मैट्रिक्स को हम बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऐसा होगा कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अगर ए मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज यार, ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ट्रेस मतलब सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ इट डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें तो उसका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए उसको प्रॉपर्टीज चलते हैं। एंड प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं सारे प्रॉपर्टी को प्रूव करते हुए जाऊंगा और ट्रांसपोज को यूज़ करके उसको प्रूव करेंगे। तो चलिए एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसको ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और जेईई में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, A into A transpose into A are सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A ले लेते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर उसका ट्रांसपोज को हम ऐड कर लें तो जो रिजल्ट होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ठीक है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो सिमेट्रिक बोलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमें A प्लस ए ट्रांसपोज दिया गया है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स
सिमेट्रिक होगा, हम क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, आप प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो अगर आपने ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता आपको, तो पहले आप जाके जो मेरा वीडियो है ट्रांसपोज वाला वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, तो उसमें ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे पढ़ाया था। वो सारे प्रॉपर्टीज़ आप थोड़ा याद कर लीजिएगा या फिर लिख दीजिए कहीं पे, फिर इसको आगे देखिए। ठीक है, तो चलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, मेरा हमारे पे प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, यानी हमें मिला, उसको उल्टा कर सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर लिए। तो हमें मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके राइट। उसी तरह एक प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ ए प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस मैट्रिक्स अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। कैसे चेक करते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, देखेंगे उस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है या नहीं। तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, व्हिच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमें पता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे ऐसे इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अभी बताया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम लिए थे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हमें मिला ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स लेते उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यानी दिस टोटल मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी बन गया सिमेट्रिक। इसको भी उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं और उसके ट्रांसपोज निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी पर देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ए के ए ट्रांसपोज ए टू एन ए टू द -1 बी ट्रांसपोज ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस where n belongs to natural number, k belongs to real number and b is a square matrix of order that of a। तो चलिए इसको भी एक एक करके प्रूव करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला जो दिया था इफ ए इज ए सिमेट्रिक, ध्यान रखना ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हमें पहले दे दिया गया यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे दे दिया गया गिवन है, यहाँ पे गिवन है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए चेक करेंगे माइनस ए सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो माइनस ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, व्हिच इज इक्वल माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें पता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज व्हिच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ रहा है, यानी दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम, देखिए के इंटू ए ट्रांसपोज होता है के इंटू ए ट्रांसपोज, के का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का यूज किए, यहाँ पे -1 को बाहर ले लिए उस हिसाब से। तो चलिए आपको अगर थोड़ा दिक्कत आ रहा है ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में तो आप पहले जाके उस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। ठीक है, तो बार बार बता रहा हूँ, 2 बार बता दिया, पहले आप वो वाले वीडियो देख लीजिए, वहाँ से प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, एटलीस्ट प्रॉपर्टी का जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे, जो ट्रांसपोज का जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे
वो सारे प्रॉपर्टीज लिख लीजिए एक पेज में, फिर आगे इसको देखिए। ठीक है, चलिए सेकंड प्रूव करते हैं। के ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं। अगर ए सिमेट्रिक है तो के ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए गिवन है, यानी हमें मिलेगा के इंटू ए, यानी के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए। के ए का ट्रांसपोज के ए मिल रहा है, यानी दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के ए इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगला थर्ड है जो ए ट्रांसपोज। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसका ट्रांसपोज निकाल दिए तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें मिलेगा ए। ठीक है, और हमें पता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए के जगह पे हम ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ रहा है, यानी द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। सो दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आगे चलते हैं, और एक प्रूफ। ए एन का ए टू द पावर टी, हाँ ए टू द पावर एन, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है ए टू द पावर एन मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे हम जो ट्रांसपोज में, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यहाँ पे गिवन था, यानी ए टू द पावर एन। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, यानी एक ए टू द एन का ट्रांसपोज, सॉरी दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। देन वी कैन कंक्लूड दैट ए टू द पावर एन इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए टू द एन का हम ट्रांसपोज लिए, वही ए टू द पावर एन मिला ना। तो चलिए अगला देखते हैं इन्वर्स का। अभी इन्वर्स का हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्स हम पढ़े नहीं अभी तक, तो इन्वर्स जब पढ़ेंगे, इन्वर्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब मैं ट्रांसपोज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिर भी याद रख लेना कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको ध्यान रखना, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए इन्वर्स आ जाएगा। चलिए इसको कर लेता हूँ, आप लोग ऐसे प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स के बराबर होते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज का इन्वर्स व्हिच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है, इसलिए ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला जो प्रूफ है वहाँ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये है कि बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें सिमेट्रिक पता करने के लिए क्या करेंगे, वही उसी तरीका, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है ए बी सी का ट्रांसपोज हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसा होता है, कहीं कहीं ट्रांसपोज के जगह टी लिखा जाता है, डैश लिखा जाता है, मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि टी लिख सकते हैं या फिर डैश लिख सकते हैं, जो भी। तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किए तो हमें मिला बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए ट्रांसपोज के जगह पे लिख देंगे ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, तो मिला बी ट्रांसपोज ए बी, जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स मिल गया, यानी दिस मैट्रिक्स ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स मिला, जो बी ट्रांसपोज ए बी, वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक बना। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट्स सर, 2 जो प्रॉपर्टी थे वो हमने पढ़ लिए। तो अभी चलते हैं तीसरा प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे जो तीसरा प्रॉपर्टी है
ये दो मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, तो ए बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। उसी तरीके से हम सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे गिवन है ए बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, देन हमें यहाँ पे बताया गया है कि ए प्लस माइनस बी एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दे विल बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देखेंगे ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या नहीं, प्लस माइनस लिख देते हैं वहाँ पे। तो सिमेट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, तो उसका पावर, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी ए प्लस माइनस बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो होगा ए प्लस माइनस बी। ठीक है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला ए बी, इसको थोड़ा ध्यान नहीं देता, इसी तरह यहीं पे दिक्कत होती है, मतलब क्वेश्चन में जब आ जाता है ए बी प्लस बी ए, यहीं पे प्रॉब्लम आता है बोर्ड में। ठीक है, जब MCQ आता है उसमें हम गलती कर बैठते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, आप अगर मेरे जो प्रीवियस PYQ वाला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कैसे करते हैं इसको, फिर भी दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स अगर लेते हैं, गिवन दैट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ए जो मैट्रिक्स हमें मिला, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए। अगर कोई एक्स प्लस वाई लेते हैं, एक्स प्लस वाई दो मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे आ जाएगा उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे और हमें पता है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जो गिवन था, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और कॉम्यूटेटिव जैसे कि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है तो हमें इसे ए कर सकते हैं एडिशन के अंदर। ठीक है, ए बी प्लस बी, तो हम लिए थे ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो कि मिला हमें ए बी प्लस बी ए, यानी ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन दैट ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, चलिए दूसरा वाला ए माइनस बी का ए बी माइनस बी ए, वो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक बनेगा, मगर ए बी माइनस बी ए वो क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए हैं तो इसको वहीं पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे अभी। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस के जगह बस माइनस आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी का ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, एंड ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ तक तो सेम होगा। यहाँ पे थोड़ा देखिए, बी ट्रांसपोज क्या दिया है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी आ जाएगा बी ए माइनस ए इंटू बी। ठीक है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन में था, जो मैट्रिक्स हम लिए थे पहले, वो ए बी माइनस बी ए था, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते तो मिलेगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो हम जो मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज जब लिए वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए।
यानी ये क्या कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्वियसली इफ हम पढ़े थे A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा माइनस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिला माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, यानी ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, तो चलिए और एक प्रॉपर्टी है ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर दो मैट्रिक्स हम लिए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा। कब बनेगा, उसके लिए कंडीशन है ए बी कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, यानी इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें पता है, तो ए बी आर देन ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। हमें पता करना ना ए बी सिमेट्रिक होगा या नहीं, तो हमें मिलेगा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। एंड बी ट्रांसपोज हमें पता है बी है, ए ट्रांसपोज जाएगा ए। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन बी ए के जहाँ हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तब तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हम इसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हमारे सिमेट्रिक के सारे प्रॉपर्टीज़ कवर हो गए, जितने भी हमें ज़रूरत है, तो इसको थोड़ा नोट कर दीजिएगा, बहुत यूज है इसका। आगे भी हम इसका जो क्वेश्चन करेंगे उसका यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट तक देखना। लास्ट में 2 मैंने जो जेई का क्वेश्चन किया हूँ, सॉल्व किया हूँ उसको, तो उसको थोड़ा चेक कर लेना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका यूज है। ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं होगा शायद, अगर होता है तो आगे करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है तो हम अगले वीडियो में किसी वीडियो में जब मैं जेई के लिए जो प्रिपेयर कराऊँगा उसके लिए भी वीडियो आने वाला है, तो वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, वेट ए मिनट। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है अभी पढ़ेंगे, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, नहीं सही है, सब सही चल रहा है। तो चलिए, अच्छा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, आर लिख दिया इसे, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको भी वेरीफाई करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इफ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। इफ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज देन ए मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A माइनस ए ट्रांसपोज लिए हैं प्रॉपर्टी में जो लिखा है, तो अगर हमें पता करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे पहले, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि हमें मिलेगा A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमें पता है A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा A, एंड अभी अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए आ रहा है, उसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी हम जो मैट्रिक्स लेते ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें मिला माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी तरह से मिल रहा है ना। फिर ऐसे लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तब जाके अभी हमें मिला कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन ए इज ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्वियसली। तो हमें पता चल गया कि ये जो A माइनस A ट्रांसपोज होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो अगर एक A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो हमें पता यहाँ पे दिया गया कि माइनस A के A B ट्रांसपोज A एंड B ऑल विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, अरे यहाँ पे थोड़ा शायद टाइपिंग का एरर हुआ है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इफ माइनस ऑफ A इज ऑल्सो है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक कर दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, sorry, A is a skew symmetric matrix, then negative of that matrix is also a skew symmetric matrix. Some constant K, for some constant K, Ka is also a skew symmetric matrix. B transpose A and B, this matrix will be also a skew symmetric matrix. तो एक एक को हम वेरीफाई करते हैं, प्रूव भी कर लेते हैं, उसको प्रूव बोल सकते हैं। तो माइनस A, अगर A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो होगा माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। अच्छा, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है वो है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A माइनस A ट्रांसपोज, अरे यहाँ पे इज होगा, इज है। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, और उसको उससे उसका ट्रांसपोज को अगर हम घटा दें, यानी A माइनस A ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज माइनस A। अगर हमें जो मैट्रिक्स दिया गया था, जो हमें पहले मैट्रिक्स लिए थे, वो था A माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज माइनस A, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा A माइनस A ट्रांसपोज। और हम यहाँ पे देख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अभी दूसरा प्रॉपर्टी के लिए इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले मान लेते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब माइनस A के A B ट्रांसपोज A B दिस थ्री मैट्रिसेस आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं सबको। पहले चेक करेंगे माइनस ऑफ A, तब माइनस A का ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, हमें पता है माइनस ऑफ माइनस A। तो यहाँ पे देखिए माइनस A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ माइनस A आ रहा है, यानी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी दिस मैट्रिक्स माइनस A ट्रांसपोज, सॉरी माइनस A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा जो है के A, तो इसको मिटा देते हैं अभी।
यहाँ पे जो के ए मैट्रिक्स आएगा, के ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर के का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा के इंटू ए ट्रांसपोज, और हमें पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पे गिवन है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बनेगा माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के ए। जो हम के मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ के आ रहा है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी के जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तभी तो हो रहा है ना के का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ के। ठीक है, तो चलिए तीसरा जो मैट्रिक्स हमारे पास है के ए ऐसे ना बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स। तो क्या ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो दिया है बनेगा, तो हम तो वेरीफाई करेंगे ना। हमारा काम है बुक में जो लिखा है तुरंत नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको हम खुद से वेरीफाई करेंगे क्या वो जो डेफिनेशन था, जो कंडीशन था, उसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा होगा तभी हम इसको मानेंगे, फिर हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले मानो मत, पहले वेरीफाई करो, फिर उसके बाद मानो फॉर्मूला को। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हो जाए उसको पहले देखो कहाँ से आया, कैसे आया फॉर्मूला। ऐसे कोई बोल देगा कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, अगर कहीं बुक में ऐसे लिखा होगा 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम तुरंत तो ऐसे नहीं मानेंगे कि उस बुक में कुछ लिखा है, इस बुक में कुछ लिखा है, तो किसको सही मानेंगे? जो हम खुद वेरीफाई करेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, जो सही होगा उसको ही याद रखेंगे। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो हमें मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि आगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ है, बी के बारे में हमें पता नहीं। बी का जो ट्रांसपोज है, बी मैट्रिक्स बस दिया है, बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें लिखा हुआ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं दिया, यानी उसके ट्रांसपोज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बी, तो इसलिए हम उसको ऐसे ही लेने देंगे यहाँ पे बी ट्रांसपोज को। ठीक है, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी नेगेटिव ऑफ बी ए बी ट्रांसपोज। हमने जो मैट्रिक्स लिए थे उसका ट्रांसपोज निकाले, हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिला, यानी दिस मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे तो सिंपल्स हैं। इसके बाद जो आ रहे हैं दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कि इफ ए टू द पावर इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मान लेते हैं लिए ये सारे प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी, उसके लिए ए को मान लेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है ए। ठीक है, तो इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए टू द पावर 2n+1, यानी ए का पावर में अगर ऑड नंबर आता है, 2n+1 मीन्स ऑड नंबर। ठीक है, ए के पावर में अगर ऑड नंबर आता है देन दैट मैट्रिक्स टोटल मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स where n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चेक करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले मान लेते हैं a टू द पावर 2n+1 इज ए मैट्रिक्स where a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले चेक करने के लिए। तो हमें मिलेगा a ट्रांसपोज का पावर 2n+1, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज में। तो ए ट्रांसपोज हमें पता है कि माइनस ऑफ ए होगा, और उसके ट्रांसपोज में 2n+1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन नंबर होता, यानी माइनस ए का पावर अगर 2 होता, तो ए का पावर 2 के बराबर हो जाता, क्योंकि -1 होगा ना क्यों कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ ए टू द पावर 2n+1। ठीक है, क्योंकि ये पावर में जो ऑड नंबर है इसीलिए बाहर में माइनस आ गया। अगर इवन नंबर होता तो नेगेटिव का जो स्क्वायर या फिर इवन पावर होगा वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया बाहर, तो हम लिए थे माइनस ए टू द पावर 2n+1, तो हम उसका ट्रांसपोज जब लिए हमें मिला माइनस ए टू द पावर 2n+1। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है
ठीक है, यानी a to the power 2n plus 1 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मगर अगर 2n की जगह पे हमें पावर में इवन नंबर लेते हैं 2 to the power n, तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे अगर 2 to the power n लेते हैं, 2 to the power n बस, ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर 2 का पावर n लेते हैं तो माइनस a का पावर 2n होगा। अगर 2n इज ए इवन नंबर, ठीक है, नेगेटिव में पावर में अगर नेगेटिव कोई मैट्रिक्स में पावर के कोई भी नंबर होगा उसके पावर में अगर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव के पावर के बराबर हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे a to the power 2n माइनस a का पावर 2n इज ऑल्सो इक्वल टू a to the power 2n, ठीक है। तो हम लिए थे 2 to the power a to the power 2n का ट्रांसपोज, हमें मिला a to the power 2n, यानी हमें ऐसा मिल रहा है a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, व्हिच इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी a to the power 2n सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। a स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है मगर a to the power 2n इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ले लीजिए और उसको स्क्वायर कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं वो जो बनेगा स्क्वायर वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे और 2 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे पहला है ए बी आर 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मान लेते हैं। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ऑल्सो बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी कंडीशंस, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, ठीक है। देन ए प्लस बी एंड ए बी माइनस बी आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी ए प्लस माइनस बी जो मैट्रिक्स होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम उसी फिर फार्मूला को यूज करें, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। अगर माइनस का मान ले लेते हैं यहाँ से माइनस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ठीक है। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस माइनस बी, प्लस लेंगे तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे, माइनस लेंगे तो माइनस लिखेंगे। तो दिस इज क्लियरली ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगला इसको थोड़ा ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, हाँ, ए बी माइनस बी ए, उस केस में भी सिमेट्रिक केस में भी ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा था, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक केस में भी अगर ए बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हो तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। तो देखेंगे कैसे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, जो कि होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, which is equal to B transpose into A transpose minus A transpose into B transpose. B transpose is equal to minus B, A transpose is equal to minus A, minus A transpose is equal to minus A, B transpose is equal to minus B. और हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी ए माइनस ए बी, ठीक है। और अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो अगला जो है, अगर प्लस ले लेते हैं इसको, अगर हम इसे प्लस ले लेते हैं, प्लस हो जाता है तो ये भी प्लस होगा, ए प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस आ जाएगा, ठीक है, यानी ए भी प्लस होगा। अगर ए प्लस होता है, आप इसका प्रूफ देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, बस उसको चेंज थोड़ा ही करना है, थोड़ा सा ही चेंज करना है यहाँ पे, ए बी प्लस बी ए, यानी ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए बी प्लस बी ए इन केस ऑफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए मिल रहा है, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। तो ए बी प्लस बी ए विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो चलिए हमारा लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन से। तो
देखिए इस प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी कवर करते हैं पहले। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सी इज ए कॉलम एंड सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स देन सी ट्रांसपोज ए सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकते हैं इस बार, ठीक है। पिछली बार आया था जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिएगा जो मैंने जो बनाया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन वीडियोस, तो उसमें ए बी माइनस बी ए एंड ए बी प्लस बी ए इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के लगाकर उसमें क्वेश्चन आए हैं, तो शायद ए वाला इस बार आ सकता है। तो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, सी कोई कॉलम मैट्रिक्स है, देन सी ट्रांसपोज ए सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बनेगा जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं दे रहा, वो दे रहा है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अगर प्रूव करेंगे इस से, अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिया होता तो उसको ट्रांसपोज लेके प्रूव कर लेते। दिया है जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। आप इसको एक एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। मैं पहले एक एग्जाम्पल लेके आपको वेरीफाई करा देता हूँ। मान लीजिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। मान लीजिए दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक मैं सी मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स में यहाँ पे ले रहा हूँ एक कॉलम मैट्रिक्स जो कि होगा मान लीजिए 1 and 2, 1 and 2। तो यहाँ पे सी ट्रांसपोज हमें निकालना है, सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी, यानी सी ट्रांसपोज जाएगा 1 2 इंटू 0 2 -2 0 इंटू 1 2, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा पहले आएगा 1 0 0 2 2 -4 -4, यहाँ पे 2 2 1 2 2 0 0 2 + 0 2, फिर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन हमको पता है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसको, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको। 1 0 0 2 -4, अच्छा ये पहला वाला हो गया था। दूसरा -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। और ये आया 1 and 2, ये दोनों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो होगा 2/1 मैट्रिक्स बनेगा, सॉरी 1/2 मैट्रिक्स। ये 1/2 था, यहाँ पे 2/2 है, तो रिजल्ट होगा 1/2 मैट्रिक्स। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा -4 एंड इसमें आ जाएगा +4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा जीरो मैट्रिक्स। और आप कितने भी बड़ा मैट्रिक्स ले लें, मतलब जो ए मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे, वो कोई भी ऑर्डर का ले लो, 3 4 5 जितने भी, यहाँ पे 2 लिया हूँ, जितने भी ऑर्डर ले लो, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 1/1 मैट्रिक्स होगा, सिंगल टर्म मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स, सिंगल टर्म जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। तो इसको शायद प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो अभी चलते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, सॉरी प्रॉपर्टी क्वेश्चन के ऊपर। सारे प्रॉपर्टी हमारे हो गए, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। तो यहाँ पे अच्छा और एक प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी है यहाँ पे, शायद मैंने मार्किंग देना भूल गया। और एक प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में भी है और आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है ये जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक है एज वेल एज, एक ही मैट्रिक्स ऐसा है दुनिया में जो कि सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दैट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अगर हम जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम माइनस ऑफ जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो होगा ना, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उसका नेगेटिव ले सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो उसके मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है,
जिसको बी प्लस सी में लिखते हैं, जहाँ पे बी इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सी इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ पे शायद गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा प्रॉपर्टी याद कीजिए। अभी जो हमने पढ़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, पहला पॉइंट में था ए प्लस, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ए प्लस ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्री बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्री बनेगा। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि हमें मिलेगा 2a, ठीक है। यानी हम अगर 2 को यहाँ पे डिवाइड कर लें तो मैं इसे इस तरह लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर लेता हूँ, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैंसिल होकर हुआ था, चलिए। तो इसको थोड़ा एक्सपांड करके हम लिख सकते हैं, ए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हमें पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, ओके। उसके साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, एक सिमेट्रिक मैट्रिक के साथ, और एक अगर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगा। यानी हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, उसी तरह हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। हम इसको मान लेते हैं सी मैट्रिक्स, इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स। यानी हम ए को दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के बराबर, सम के हिसाब से लिख सकते हैं, जहाँ पे एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स ले लो, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, वन इज सिमेट्रिक सम ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के हिसाब से लिख सकते हैं, जहाँ पे एक मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक, दूसरा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, इफ इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए कैन बी रिटन एज बी प्लस सी, where b is equal to half of a plus a transpose which is a symmetry matrix and c is equal to half of a minus a transpose which is a skew symmetry matrix। तो आप इसको देख लीजिए, लिखा है, जो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो गया अभी तक, शायद 40 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स ऐसे हो गए होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे 60 में 6-7 क्वेश्चन है, तो एक एक को करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, ए इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स देन एक्स, इफ ए इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स देन ए मस्ट बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे ए ट्रांसपोज हमें मिलेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन, यहाँ पे गिवन है, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 4x + 2 2x - 3x + 1, रो को कलम कर लेंगे, कलम को रो, ठीक है। व्हिच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, यानी 4x + 2 2x - 3 एंड x + 1, ठीक है। आप किसी को ले सकते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ x + 1, अच्छा इसको लेने से नहीं हुआ है तो सेम आ रहा है, तो इसको लेते हैं। A12 क्वेश्चन इज इक्वल टू A12 क्वेश्चन, तो लेते हैं 2x - 3 मस्ट बी इक्वल टू x + 2, यानी x आ जाएगा 5, x आ जाएगा 5, 3 उस साइड जाएगा, उस साइड जाने के बाद 2 + 3 5, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। आगे, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देन फाइंड A B C D E F, सारे वैल्यूज पूछे, तो ये दिया है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज निकाल देते हैं पहले। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A माइनस, अच्छा चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ाते वक्त, अभी जो थोड़ी देर पहले ये बताया था कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में
डायगोनल हमेशा 0 होगा, ठीक है। और जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो ऊपर वाले एलिमेंट के नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होता है ना, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज का नेगेटिव होता है। जो अपर वाले एलिमेंट्स होंगे, अपर डायगोनल सॉरी अपर हाफ में जो एलिमेंट होंगे उसके नेगेटिव लोअर हाफ में होंगे। मतलब यानी यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -3 एंड e इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर दिक्कत आ रहा है तो आप पहले ए ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा यहाँ पे A2 and 3, B C and 4, यहाँ पे हो जाएगा D A B D, E and F, ठीक है। और इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए मीन्स -a, -2, -3, यहाँ पर जाएगा -b, -c, -4, -d, -e, -f। अगर इन दिनों को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू -a, तो 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। उसी तरह c 0 आ जाएगा एंड a b 0 आ जाएगा। और यहाँ पे b आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2, d आ जाएगा -3, e आ जाएगा -4, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, यानी a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0 एंड जो नीचे वाले हैं ऊपर वाले के नेगेटिव आ जाएंगे। ऊपर b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, d इज इक्वल टू -3, e इज इक्वल टू -4, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोज निकाले बगैर, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे करते हैं। आगे जाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लास्ट में हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन में इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, इनमें से कौन सा सिमेट्रिक नहीं होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आए हैं क्वेश्चन, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक बनेगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक, हमने प्रूव किया है। ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक हो जाएगा। तो उसी टाइप का ए जिस तरह से प्रूव किए थे उसी तरह ए भी प्रूव हो जाएगा। तो और हमें पता है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक नहीं और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए अगला सवाल। सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, अगर हम मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चुटकी में कर लेंगे उसको, सेकंड्स में। तो आप लोग देखे होंगे कि अगर वीडियो देखे हैं मेरे जो प्रीवियस POQ वाला वीडियो, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उसको मैं ट्रांसपोज लेके सॉल्व किया हूँ, यानी जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो भी उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, तो अगर प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो आपको विदिन सेकेंड्स आंसर कर सकते हो उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, यानी ए इज इक्वल टू दे दिया ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए प्लस बी सिमेट्रिक, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी डायरेक्ट है। ए बी सिमेट्रिक इन ए बी एंड बी कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए बी कम्यूट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी अगर होता है, जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे वही था। ए बी सिमेट्रिक होगा, कब सिमेट्रिक होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ए बी एंड बी इज ए सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ऑब्वियसली हमने इसको भी प्रॉपर्टी पढ़े थे। एंड ए माइनस बी इज ए सिमेट्रिक, ए भी प्रॉपर्टी था, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज ट्रू है यहाँ पे, तो सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। शायद क्वेश्चन आधा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, ऐसे कुछ दिया होगा, 1 और 2 ट्रू और अदर्स फॉल्स, और कुछ ऑप्शन होगा 1 2 3 4 ऑल आर ट्रू, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। शायद क्वेश्चन पूरा नहीं था, मैं शायद टाइपिंग में भूल गया या फिर जो कॉपी पेस्ट करने के लिए भूल गया। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। आसान सा सवाल है, लास्ट 3-4 सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेस
मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिसाब से लिखना है। और हमें पता है ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, where a plus a transpose is a symmetric and a minus a transpose is a skew symmetric matrix। तो मान लीजिए दिस इज ए मैट्रिक्स, तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा 2 -3 4 -1 4 3 एंड 1 -2 एंड 3। दिस इज ए ट्रांसपोज। रो को कॉलम कर लेंगे और कॉलम को रो को कॉलम, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज मिला, तो अभी निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि होगा 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन दोनों ऐड करने के बाद जो होगा 4 -4 5, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4 4 8 3 -2 -1 3 -2 1 सॉरी 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 1 एंड 6, ठीक है। आप देख सकते हैं डायगोनल को छोड़ के अपर हाफ इज इक्वल टू लोअर हाफ हो रहा है। यहाँ पे 4 जो यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है 4 -4 5 5 1 एंड 1। देन ऑब्वियसली दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका आधा लेंगे तो यहाँ पे भी हाफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसका आधा करेंगे, यानी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर कहते हैं तो 2 - 2 आ जाएगा 0, -3 -1 आ जाएगा 2 -2, 4 -1 आ जाएगा 3, -1 -3 आ जाएगा 2, 4 -4 0, 3 -2 आ जाएगा 5, 1 -4 आ जाएगा -3, यहाँ पे -2 -3 आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं देन ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 -4 5 -4 8 1 5 1 6 प्लस हाफ ऑफ 0 -2 3 2 0 5 -3 -5 0, ठीक है। देन ए इज रिटन एज सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया था उसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये 2023 के जेईई का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पावर में 13 से 26 ऐसा कुछ है, और आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, अरे कहाँ से इसको, तो देखो यहाँ पे दिया है ABCR 3/3 मैट्रिसेस सच दैट A इज ए सिमेट्रिक। A सिमेट्रिक है यानी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, B एंड C स्क्यू सिमेट्रिक यानी B इज इक्वल टू -B ट्रांसपोज, एंड C इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस ऑफ C ट्रांसपोज। इतना दिया गया है कोई बहन, तो हमें देखना है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 को पहले चेक करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में दिया है a to the power 13 b to the power 26 minus b to the power 26 a to the power 13 इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक सेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जो भी मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं चेक करने के लिए हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जितने भी प्रूव किए थे उसी तरह से किए थे। तो a to the power 13 b to the power 26 माइनस b to the power 26 a to the power 13, इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें मिलेगा a to the power 13 b to the power 26 का ट्रांसपोज माइनस b to the power 26 a to the power 13 का ट्रांसपोज। इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे। a प्लस b का ट्रांसपोज होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, माइनस में माइनस b ट्रांसपोज। तो
तो उस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई किए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी टू द पावर 26 का ट्रांसपोज ए टू द पावर 13 का ट्रांसपोज, और यहाँ पे आ जाएगा ए टू द पावर 13 का ट्रांसपोज बी टू द पावर 26 का ट्रांसपोज। और हमें पता है ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टू द पावर एन, यानी मिलेगा बी ट्रांसपोज टू द पावर 26 ए ट्रांसपोज टू द पावर 13 माइनस ए ट्रांसपोज टू द पावर 13 बी ट्रांसपोज टू द पावर 25 था ना 26, ठीक है। और हमें पता है बी इज नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी टू द पावर 26, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए टू द पावर 13 माइनस ऑफ ए टू द पावर आ जाएगा 13, बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी टू द पावर माइनस बी टू द पावर माइनस बी टू द पावर 26, ठीक है। आज पावर में इवन नंबर है, माइनस बी के पावर में क्या है, इवन नंबर, यानी जो रेजल्ट होगा बी टू द पावर 26 होगा, ठीक है। बी टू द पावर 26 होगा इंटू ए टू द पावर 13 माइनस ए टू द पावर 13 एन माइनस बी का पावर 26 इवन नंबर है, इसलिए हो जाएगा बी टू द पावर 26, क्योंकि माइनस ए का पावर अगर 2n होता है वो होता है ए टू द पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने लिए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। ए का पावर में 13, बी का पावर में 26, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जो पहले मैट्रिक्स लेते ए टू द पावर 13 बी टू द पावर 26 माइनस बी टू द पावर 26 ए टू द पावर 13, उसी हिसाब से हमें लिखना होगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए टू द पावर 13 बी टू द पावर 26 माइनस ए टू द पावर बी टू द पावर 26 इंटू ए टू द पावर 13, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स था सेम मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। और नेगेटिव है, यानी ए दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है ना, कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक का सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दिस मस्ट बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री नहीं होगा तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग यानी फॉल्स। तो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में अगर चेक करेंगे तो इसको मिटा के सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 2 ए टू द पावर 26 बी टू द पावर बी नहीं यहाँ पे सी है, सी टू द पावर 13 माइनस सी टू द पावर 13 इंटू ए टू द पावर 26। आपको इसी से पता चल गया होगा क्या हो जाएगा आंसर, कि वहाँ पे ए में ऑड नंबर था, यहाँ पे बी में पॉजिटिव नंबर था, मतलब इवन नंबर था, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा था। यहाँ पे जैसे कि सी में ऑड नंबर है और सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये सिमेट्रिक तो बन जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट, इसको कर लेता हूँ ए 26 सी टू द पावर 13 का ट्रांसपोज माइनस सी टू द पावर 13 ए टू द पावर 26 का ट्रांसपोज, जो कि मिलेगा ए टू द पावर 13 का ट्रांसपोज सी टू द पावर 13 ए टू द पावर 26 का ट्रांसपोज माइनस ए टू द पावर। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई यहाँ पे, मैं यहाँ तक पढ़ा लिया था पर देखा तो आधे में वीडियो बंद हो चुका था, तो शायद ये अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा ही पढ़ाया हूँ आगे। मैंने शायद यहाँ तक पढ़ाया था और वीडियो वहाँ पे बंद हो गया था किसी वजह से, तो अभी शायद सही चल रहा है, तो पता नहीं कैसे बंद हो गया था। तो चलिए दोबारा से, वो यहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ तक था जब तक वीडियो बंद नहीं हुआ था, तो वहीं से मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ दोबारा। तो मेरे लिए दोबारा है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो चलिए। तो यहाँ तक मैंने लिखा था शायद
तो हम जो स्टेटमेंट टू है उसको चेक कर रहे थे कि स्टेटमेंट टू ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे C⁻13 का ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे A इंटू बी का ट्रांसपोज, जो प्रॉपर्टी होता है A इंटू बी का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। देखिए इसको सही से आ रहा है ना, B ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किए, यानी C⁻13 का ट्रांसपोज A⁻26 का ट्रांसपोज जो होगा करने के बाद, अच्छा इसको अप्लाई करने के बाद इसको आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, C⁻13 का ट्रांसपोज हो जाएगा C⁻13, A⁻26 का ट्रांसपोज हो जाएगा A⁻26 का पावर 26। उसी तरह A⁻26 का पावर 26 हो जाएगा A का पावर 26, अच्छा हाँ, A⁻26 का ट्रांसपोज हो जाएगा A⁻26 का पावर 26। C⁻13 का ट्रांसपोज हो जाएगा C⁻13। और हमें पता है A⁻= A, C⁻= -C। तो हमने C⁻= के जगह C लिख दिया -C, A⁻= के जगह A लिख दिया और उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो मिला यहाँ पे माइनस ऑफ, हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा देखिए यहाँ पे -C⁻13 कितना हो जाएगा, -C⁻13 हो जाएगा। तो अभी बताया था इसे -A⁴n+1 होगा -A⁴n+1। ठीक है, उसको यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो अप्लाई करने के बाद हमें मिला -C⁻13 A⁻26 प्लस A⁻26 C⁻13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं तो RH करके, तो हमें मिलेगा A⁻26 C⁻13 माइनस C⁻13 A⁻26। ठीक है, हमें जो मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यानी दिस मैट्रिक्स मस्ट बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 सेज दिस मैट्रिक्स A⁻26 C⁻13 माइनस C⁻13 इंटू A⁻26 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन हम और नहीं करेंगे, तो मैं करने वाला था पर यहाँ आज अभी टाइम शायद लगभग 1 बजने वाले हैं रात को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे भी मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि इतना पढ़ा लिया था कि दोबारा कैंसिल वो करना पड़ा, उसको दोबारा पढ़ाना पड़ता है। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि कितने बार एक चीज़ को रिपीट करें। तो आगे और नहीं पढ़ेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है। तो फिर अगले वीडियो में मैं मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो और बाकी जितने भी प्रॉपर्टी मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी, इम्पोर्टेंट, हर्मिशियन एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इन्वर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे। ऐसे भी जो अगले वाला क्वेश्चन था उसमें हम इन्वर्स का यूज़ करने वाले थे, तो उसको अभी छोड़ते हैं, तो आगे एक वीडियो में वो वाला क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।